आज है हमारा फिग्मा ट्यूटोरियल सीरीज़ का डे 1 जिसमें हम फिग्मा के बेसिक इंटरफेसेस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जब हम फिग्मा को इंस्टॉल करके जब उसको ओपन करते हैं तो ये हमारा सबसे पहला इंटरफेस शो होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें हम कौन सी चीज़ों का क्या काम है वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो लेफ़्ट साइड में सबसे पहले हम आते तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि मेरा अकाउंट है और फिर सर्च बार है नीचे। इस पे हम अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स आपके पास है तो आप सर्च करके यहाँ से आसानी से ढूंढ सकते हो। सर्च करने के बाद उसके बाद नीचे आता है रिसेंट में हम देखेंगे कि जो भी आपने रिसेंटली फ़ाइल ओपन की होगी वो सारी फाइल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे वो सारी फाइल्स ओपन होंगी जो कि आपने रिसेंटली यूज़ की भी है, व्यू की है या एडिट की है या जो भी, ये सारी फाइल्स हैं जो कि मैंने पहले ओपन की थी। उसके बाद आता है नीचे ड्राफ्ट, एक है ड्राफ्ट में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी है जो भी फाइल्स आपने ड्राफ्ट कर रखी होंगी एडिट करने के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी वो सारी फाइल्स आ रही हैं जो कि मैंने ड्राफ्ट की हुई थी। आफ्टर डैट नीचे दिया हुआ है ऑल प्रोजेक्ट्स। इसमें आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स शो होंगे जो भी आपने बनाए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा शो हो रहा है सहर सैयद टीम के नीचे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हुए वो सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है ट्रैश जिसमें कि डिलीटेड फाइल्स शो होंगी। आफ्टर डैट टीम प्रोजेक्ट जिसमें आपके वो सारे प्रोजेक्ट्स शो होंगे जो कि आपने टीम के साथ बनाए हुए हैं। ओके, मल्टीपल लोगों ने मल्टीपल डिज़ाइनर्स ने आपके साथ मिलके काम किया है, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो होंगे। और राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट बटन है क्रिएट का, जिस पे क्लिक करके आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, लाइक डिज़ाइन, फिग जैम, स्लाइड्स। आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई भी चीज़, कोई भी काम यहाँ पे आप कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट है शेयर में आप अपने प्रोजेक्ट को किसी के भी साथ ईमेल आईडी पेस्ट करके यहाँ पे शेयर कर सकते हो। उसके बाद है सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट नेम, टीम प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें दी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है ऑल फाइल्स, इसमें आपकी सारी फाइल्स शो होंगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने पेजेस पे। फर्स्ट पेज मैंने ये वाला ओपन किया है जिस पे कि मैंने ऑलरेडी काम किया हुआ था। अभी मैंने उन सारी चीज़ों को डिलीट किया है। इसके साइड में आएंगे तो लेफ़्ट पैनल में भी बहुत सारी चीज़ें, वन बाय वन इसको देखेंगे क्या है। फर्स्ट है पेजेस। तो आपको मैं बता दूं फिग्मा आपको 3 पेजेस फ्री देता है, उसके बाद आप कोई भी पेज क्रिएट नहीं कर सकते, बट सीखने के लिए 3 पेजेस आर इनफ। आप एक पेज पे ही बहुत सारी डिज़ाइन इजीली बना पाओगे। सो मैंने बाकी के पेजेस डिलीट किए फ़िलहाल क्योंकि मेरे एक पेज में ही काम हो जाएगा। तो मैं उसके बाद देखते हैं एसेट में आएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें, इनबिल्ट चीज़ें फिग्मा में प्रोवाइड करता है। जैसे कि कोई बटन हो गया, कोई आईफोन का जो साइड वो नेविगेशन बार होता है जिसमें डेट वगैरह दिख रही होती है, वो सारी चीज़ें, बैटरी दिख रही होती है, वो सारी चीज़ें आपको इनबिल्ट मिल जाएगी। आपको इंडिविजुअली बनाना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बटन लिया हुआ है, अग्री कर लेंगे इसको। आफ्टर डैट ये मैं इसे ड्रैग करूँगी तो आपके पेज पे वो बटन, इनबिल्ट बटन ऑलरेडी आपके पेज पे शो होने लग जाएगा। इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ। सो ये हमारा बटन जो कि मैंने एसेट्स में से लिया है डायरेक्टली। बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, आपको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा और चीज़ें परफेक्शन के साथ यहाँ पे मिल जाएंगी इनबिल्ट। तो ये था मेरा बटन जो कि मैंने एसेट्स से लिया है। तो फ़िलहाल इसे मैं हटा देती हूँ। आगे की चीज़ें वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो लेफ़्ट पैनल में एक एसेट्स में मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इनबिल्ट चीज़ें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको बैकग्राउंड ग्रे कलर का दिख रहा होगा, इसका हम कलर चेंज करेंगे। तो राइट साइड में डिज़ाइंस के नीचे पेजेस के पास कलर का ऑप्शन है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैंने इसका कलर ग्रे से ब्लैक कलर का कर दिया है। तो ये अब इस पर जो आप डिज़ाइन करोगे तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हाईलाइट होंगी। अभी डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं, बहुत कम से ऑप्शन दिख रहे हैं। स्ट्रोक, एक्सपोर्ट, वेरिएबल, इस तरह की चीज़ें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं क्योंकि हमने कोई एलिमेंट नहीं लिया, अभी बैकग्राउंड की ही एडिटिंग की चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्रेम पे। फ्रेम क्लिक करने के बाद आप जिस भी डिवाइस के लिए जो भी फ्रेम लेना चाहते हो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि फ़ोन्स में इतने सारे फ़ोन्स के, आईफोन्स के सारे साइजेज़ अवेलेबल हैं, सारे फ्रेम्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉचेस।
वॉचेस पे आप क्लिक करोगे तो वॉच की जितनी भी स्क्रीन हैं वो सारी यहाँ पे आपको दिख रही हैं एप्पल की। तो आप जिस भी चीज़ के लिए डिज़ाइन करोगे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो ईजिली जस्ट बाय वन क्लिक। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे पास वो है टैबलेट। तो टैबलेट पे क्लिक करेंगे, टैबलेट की भी आपके पास सारी स्क्रीन्स दिख जाएंगी। और उसके बाद हम डेस्कटॉप देखेंगे, डेस्कटॉप में भी आपको सारी स्क्रीन दिख जाएंगी। सेम आपके पास प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है, पेजेस का ऑप्शन है, A4 शीट या कोई भी शीट। सोशल मीडिया आप क्लिक करोगे तो उसमें सोशल मीडिया की पोस्ट बना सकते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो। अब हम लेंगे डेस्कटॉप का स्क्रीन जिस पे हम एक कलर देंगे पिंक कलर का। ओके, सो ये रही हमारे पास। हमने डेस्कटॉप क्लिक किया, इसका कलर हमने दे दिया है लाइट पिंक। अब ब्लैक बैकग्राउंड पर यह हाईलाइट हो रहा है ईजिली। अब कलर पैलेट के ऊपर टॉप पे एक सेकंड ऑप्शन है कस्टम के नीचे, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन दिखेगा हमें, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ट्वाइस कलर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हमने ट्वाइस कलर लिया है। उसके बाद हमने लीनियर पे क्लिक किया, लीनियर पे हमारे पास लाइन बाय लाइन दोनों कलर एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमने ऊपर टॉप का कलर लिया है लाइट पीचेस और नीचे का कलर लिया है बेबी पिंक। ओके, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अब देख सकते हो अब ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। उस पर आप डायमंड भी सेलेक्ट कर सकते हो, डायमंड के हिसाब से वो अरेंज हो जाएंगे कलर दोनों रेडियंट। और उसके बाद आपके पास एंगुलर कलर का ऑप्शन होता है, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपके पास लीनियर होता है, जो भी आप चाहो जिस तरह का चाहो उस पर सेलेक्ट करके ईजिली उस पर पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने इस पर लीनियर लिया हुआ है और मैंने उसके दोनों एंगल्स को वर्टिकली अरेंज कर दिया। तो इस तरह का कुछ मेरा कलर निकल के आया है। अब इस पर हम कुछ एडिटिंग करेंगे, जैसे कि कॉर्नर रेडियस। तो हम इसको स्वाइप करके कॉर्नर रेडियस इसकी एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसकी कॉर्नर रेडियस दे दी है। आप स्वाइप करके भी कॉर्नर रेडियस एडजस्ट कर सकते हो और आप इंडिविजुअली एक नंबर भी डाल सकते हो उस पर। अब उसके बाद हम नीचे आएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा इफेक्ट का, इफेक्ट पे हम जाएंगे तो इस पर हम बहुत सारी इफेक्ट्स लगा सकते हैं लाइक ब्लर एंड ऑल। तो हमें इसे ब्लर करना है, इसके पीछे का जो हमें इफेक्ट देना है थोड़ा ब्लरी इफेक्ट देना है हमें, तो उसको हम बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हमने किस कलर का ब्लर होना चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने वाइट सेलेक्ट किया है, तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे इजीली वाइट दिखेगा। और इसकी जो थिकनेस है वो भी बढ़ा लेंगे कि हमें कितना दिखना चाहिए। ओके, तो ये देखें आप बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसे हम थोड़ा कम कर लेते हैं। इस तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप इंडिविजुअली नंबर भी डाल सकते हो, उसको स्वाइप भी कर सकते हो। तो लेकिन अभी अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट इसे पहले ब्लैक कर देंगे इसकी ब्लरीनेस को, और उसके बाद हम बैकग्राउंड का कलर ही वाइट कर देंगे। तो वाइट पे ब्लैक फिर आराम से अच्छे से दिखेगा। तो आप ग्रेइश सा देख सकते हो, एक इफ़ेक्ट आ रहा है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही यूज़फुल इफ़ेक्ट है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने लैपटॉप में। उसके बाद नेक्स्ट इफ़ेक्ट में आएंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह का हम इनर शेडो चाहते हैं, ड्रॉप शेडो चाहते हैं। तो हमने ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया है, तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। बहुत सारे उस पर इफेक्ट होंगे, ग्लास इफेक्ट आप लगा सकते हो, सारी चीज़ें लगा सकते हो। हमने ये वाला सेलेक्ट किया है। अब हम आते हैं नीचे फ्रेम्स में, उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेक्टेंगल का, बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। मैंने रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल को हम लेंगे, उस पर एक आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन अलाइनमेंट इसका यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो ईजिली। तो ये जो आपका मेन स्क्रीन है उसके अंदर ही एडजस्ट होगा, आपके फुल पेज पे एडजस्ट नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमने स्क्रीन के अंदर रेक्टेंगल रखा है तो उस पर सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। उसके बाद हमने इसका ऐसे ड्रैग करके आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, डाउन लेफ्ट इंडिविजुअली भी सेलेक्ट करके कर सकते हो। सो ये था आज का बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।